से कपड़े धोने को मजबूर थी क्योंकि उसे जंगली आदमी ने पहाड़ की गहरी गुफा में कैद कर रखा था। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं, लेकिन तभी अचानक गुफा के बाहर से अजीब आवाज सुनाई दी। वह बाहर भागी और देखा कि सामने की खाई के उस पार एक अजनबी औरत खड़ी है। राजकुमारी की आंखों में उम्मीद जगी। उसने जोर से पुकार कर मदद मांगी और कहा कि वह राजकुमारी है जिसे जंगली ने पकड़ रखा है। अगर उसे छुड़ा दिया जाए तो महल का सारा खजाना उसी का होगा। लेकिन खाई की गहराई देखकर औरत ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती। राजकुमारी का दिल टूट गया, लेकिन विनती करने पर औरत को दया आ गई और उसने वादा किया कि अगले दिन अपने बेटे के साथ लौटेगी। अगले दिन राजकुमारी खाई किनारे पहुंची और सचमुच औरत अपने बेटे के साथ आई। युवक तुरंत उसके पास पहुंचा, उसे कंधे पर उठाया और लोहे की रस्सी से सावधानी से दूसरी ओर बढ़ा। तभी जंगली को अजनबी गंध का आभास हुआ और वह गुस्से में बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी स्त्री को कोई ले जा रहा है और वह पीछा करने कूद पड़ा। राजकुमारी घबरा गई, लेकिन युवक समय रहते दूसरी ओर पहुंच गया और बाकी लोगों ने रस्सी काट दी, जिससे जंगली नीचे गिर पड़ा। इसके बाद राजकुमारी उस परिवार के साथ रथ में बैठकर महल की ओर चली। सबको लगा अब मुसीबत खत्म हो गई, मगर अचानक जंगली लौट आया और रथ का दरवाजा तोड़कर हमला कर दिया। उसने युवक के पिता और भाई की हत्या कर दी। बाकी लोग भागकर पत्थर के पीछे छिप गए, लेकिन गंध सूंघकर जंगली वहीं पहुंच गया। युवक ने शराब पीकर हिम्मत जुटाई, मगर उसकी गंध ने उन्हें उजागर कर दिया। जंगली झपट पड़ा। युवक ने शराब उस पर उगली और मशाल से आग लगा दी। जंगली तड़पा, मगर आग बुझाकर उसने माँ बेटे को मार डाला। राजकुमारी भागती रही, लेकिन पहाड़ों में जंगली की नाक बेहद तेज थी और वह उसका पीछा करता रहा। आखिर वह एक बंद गली में फंस गई। उसने प्राण बचाने के लिए समर्पण का नाटक किया और आज्ञाकारी होने का वादा किया। जंगली नरम पड़ा और उसे पीठ पर उठाने लगा। तभी राजकुमारी ने मौका पाकर तलवार से उसका गला काट दिया और जंगली मर गया। उधर राजा, जो बेटी को सौंपने के अपराध बोध में बीमार पड़ गया था, खबर सुनते ही महल पहुंचा और देखा कि उसकी बेटी खून से लथपथ है और हाथ में जंगली का कटा सिर है। यह देखकर वह पछता गया और गद्दी बेटी को सौंप दी। राजकुमारी ने मुकुट पहना और रानी बनी। अब वह अपने भाग्य की मालिक थी। राज्याभिषेक में रस्सी पर कलाबाजी हो रही थी और इस बार संतुलन साधते योद्धा की रक्षा खुद रानी कर रही थी।